आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। धमतरी जिले के पथरडीह स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 12वीं के छात्र हिमांशु नेताम की आत्महत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। इसी घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कुकरेल मुख्य चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाज के जिला अध्यक्ष जिराव खन लाल मरई के नेतृत्व में हुई इस प्रदर्शन में लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रियल जांच, विद्यालय के प्राचार्य, वार्डन व संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग भी की। साथ ही एकलव्य विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक व्यवस्था के लिए स्थानीय निगरानी समिति गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदर्शन स्थल पर नगरीय एसडीएम प्रीति दुर्गम, तहसीलदार, एसडीओपी और थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें, छात्र हिमांशु ने मंगलवार की शाम हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। वहीं बैकुंठ से सूरजपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे डमुरिया निवासी 35 वर्षीय धनेश्वर राजेवाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अवस्था में उन्हें सूरजपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चालक फरार है। पुलिस ने बोलेरो जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बोलेरो और बाइक के बीच में आपस में भिड़ंत हुआ था, जिसमें उसके जांग और पैर बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और सीने में भी चोट आया था। एक एक्सीडेंट का मामला था। डुमरिया से लाए थे मरीज को, जिसकी स्थिति गंभीर थी। यहाँ जिस वक्त लाए, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बोलेरो और बाइक के बीच में आपस में भिड़ंत हुआ था, जिसमें उसके जांग और पैर बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और सीने में भी चोट आया था। एक एक्सीडेंट का मामला था। डुमरिया से लाए थे मरीज को, जिसकी स्थिति गंभीर थी। यहाँ जिस वक्त लाए, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बोलेरो और बाइक के बीच में आपस में भिड़ा। वहीं जांजगीर चांपा में भाजपा नेताओं का काफिला हादसे का शिकार हो गया। सांसद कमलेश जागड़े, जिला अध्यक्ष टिकेश्वर गबेल और जिला पंचायत सभापति आयुष शर्मा की गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। घटना हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पास हुई। शक्ति जिले के डबरा नगर पंचायत में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमल किशोर पटेल ने निःशुल्क नेत्र रोग एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का सफल आयोजन किया। एमजीआई इंस्टीट्यूट रायपुर के सहयोग से आधुनिक मशीनों द्वारा जांच शुरू हुई। 200 लोगों ने पंजीयन कराए। 138 की बीपी शुगर जांच हुई और 90 मरीजों को मौके पर चश्मे दिए गए। लगभग 103 मोतियाबिंद मरीजों को आगे के उपचार और निःशुल्क ऑपरेशन के लिए रायपुर भेजा गया। दूर दराज से आए मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई, जिसमें पटेल ने स्वयं उनके साथ बैठकर भोजन किया। ठंड को देखते हुए मरीजों को कंबल भी वितरित किए गए। साथ ही दंत चिकित्सक ने परामर्श दिया। लगभग साल भर से हर 1 माह 1.5 माह के अंतराल में नेत्र शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें रायपुर से चिकित्सक आते हैं डभरा और सबका यहाँ प्रारंभिक जाँच किया जाता है। जिनको मोतियाबिंद है उनके शुगर की जाँच की जाती है और फिर मेडिकल कंडीशन को देखते हुए लगभग 100, 150, 200 को प्रति माह यहाँ से रायपुर भेजते हैं। उनके जाने का, आने का, रुकने का, दवाई का, चश्मा का पूरा खर्च हम लोग सब जन मिल करके, मैं श्री भूपेंद्र पटेल जी हैं, टाइगर जायसवाल जी हैं, रवि साइटोरे जी हैं और पूरा लगभग खिलेश जी हैं, सब कोई मिल करके हम लोग इसका खर्च वहन करते हैं। कमल द्वारा हर महीना मोतियाबिंद के इलाज हर महीने किए जाते हैं और हर महीना मैंने इलाज के लिए चश्मा लागे, दवाई लागे, सब लोग कमल द्वारा दिए जाते हैं और बहुत अच्छा सफल ऑपरेशन हो। सैकड़ों आदमी के इलाज मैंने हो थे और जब मैंने करवा के आए थे मैंने बहुत लाभ पा रहे और कई जन के बढ़िया इलाज हो गए और अच्छे बात जैसे बता रहे हैं। अनूप जिले में रसोई गैस की गंभीर किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। कई लोग ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी करीब 1 महीने में सिलेंडर पा रहे हैं। गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी रहती हैं। कुछ उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसियां गैस पाइप खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं, तभी सिलेंडर दिया जा रहा है। अभी आप गैस लेने आए थे, क्या गैस मिली? नहीं। तो कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा? गैस नहीं होने की वजह से हमें चूल्हे पे खाना बनाना है। हमारे यहाँ 1 महीने से गैस नहीं है, इसकी वजह से हमने करीब 1 महीने पहले से गैस बुकिंग किया था, पर अभी तक हमें गैस नहीं मिली है। और जब हम यहाँ अभी गैस लेना है तो हमें बोला जा रहा है कि पाइप खरीदिए, पाइप के बगैर आपको गैस नहीं मिलेगी। और पाइप आपने लिया? हाँ, पाइप हमने ले लिया। उसके बाद भी गैस नहीं मिली? उसके बाद भी अभी तक हमें गैस नहीं दिया। और पाइप कितने की दिए? 190।
अभी आप लोग किस लिए आए हैं? यहाँ हम लोग सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, गैस सिलेंडर। क्या मिला? अभी तक तो नहीं मिला है, 1.5 महीने हो गए, हमने ऑनलाइन बुक किया हुआ है मगर नहीं मिला है। और क्या गैस के साथ पाइप लेने के लिए भी बोल रहे हैं? हमें 190 रुपया का पाइप दिया जा रहा है जो फर्जी तरीके से है, कंपनी से बॉन्डेड हो जाते हैं, उसके बावजूद इन लोग बेफिजूल का दे रहे हैं पाइप। जबरदस्ती पाइप दिया जा रहा है। जबरदस्ती पाइप वितरण किया जा रहा है। अभी आप गैस लेने आए थे। वहीं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विकास खंड में शिक्षा विभाग के प्रयासों के बावजूद लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। शासकीय प्राथमिक शाला घाट पिपरिया में पदस्थ शिक्षक अपनी ही 10वीं फेल भतीजी को अवैध रूप से शिक्षिका के रूप में काम करा रहा है। इसी की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षक को सकुल सिगोड़ी और जन शिक्षक का संरक्षण प्राप्त है, जिससे शिक्षा विभाग प्रभावित हो रही है। पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के सुधार प्रयासों के बावजूद क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति बदहाल है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हैं या मामला दबा दिया जाता है। वहीं एमपी के जतारा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव में रविवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। 4 वर्षीय कल्पना कुशवाहा अपनी मां के साथ कुरकुरे लेकर खेत की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में पड़ा एक खुला कुआं उसकी नजर से छूट गया और वो अचानक उसमें गिर गई। अपनी बेटी को गिरते देख मां जयंती कुशवाहा ने बिना किसी सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी। घटनास्थल के पास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत दौड़ लगाकर दोनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा पहुंचाया। डॉक्टरों ने छोटी कल्पना को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी मां जयंती की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। जतारा थाना क्षेत्र के SIN के ठाकुर ने बताया कि हादसा खेत जाते समय हुआ और पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के अनुसार कल्पना 2 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर से खेत पे जा रही थी तो रास्ता में कुआं था, तो बच्ची गिरी उसमें, तो हम पकड़ने के लिए दौड़े, थोड़ा तो पकड़ ही पाए, वो गिर गई। वो साथ में हमने कोई नहीं था तो हमने कि हम बचा ले, हम हम गिर गए। फिर कोई पहचानते नहीं हमको, फिर उनने आए वो कोई से उसमें निकाला। हार से घाय खां भागी आए हम, और बहू गई हाय और मोड़ी खां पड़पड़ा गए के दे रहा सुबह खाद चली गई, और वही लड़की गिरी नातन गिरी। से फिर बहू ने सोची कि हम बचा लेंगे, तो बहू खुद गिर गई। तो गांव को आदमी करो सो बोकाड़ा दगा, फिर हमारे घाय का नगाव। तो जब हम वही आए गाँव से घाय से, मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं भी ग्राम बगौरा पहुंचा। जयंती कुशवाहा उनकी बच्ची कुएं में गिर गई थी। पहले बच्ची गिरी कुआं में, उसको बचाने के लिए वो महिला भी कूद गई कुआं में, तो महिला को तो बचा लिया गया ग्रामीणों की सहायता से, लेकिन बच्ची को अस्पताल लाया गया है जहाँ से वो मृत घोषित कर दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला गेट 49 गाइडों की हड़ताल के बीच सैलानी बिना गाइड सफारी पर चले गए, जिससे सुरक्षा को लेकर पर्यटकों ने विरोध जताया। गाइडों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत नई भर्ती की जा रही है। वर्षों से कार्यरत गाइड अपने अधिकारों के हनन का आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ का क्षेत्र के हमारे लड़के हैं जो गाइड हैं, वो बहुत पहले से करते आए हैं काम। जब 20 रुपये थे, जब से किया उन्होंने काम, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती थी। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जनप्रतिनिधि अपने जो हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं, इनका गलत शोषण न किया जाए। जैसा कि हमने सुना कि प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, तो हमने सोचा उन्हीं को बोल रहा है कि वो राजनीतिक दबाव ना दें। आपको नहीं लगता कि गाइडलाइन के हिसाब से काम होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है? गाइडलाइन के हिसाब से काम होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पे गलत काम हो रहा है। सर आज ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पे पहले से ही 50 लोग गाइड हैं यहाँ पे, जो हम लोग को रोजगार मिलता था, उसमें अब 10 लोग बफर जोन से गाइड लाने की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो गई, जो हम लोग को नहीं बताया गया। अचानक ये सब रख दिया गया। और हम लोग जब इससे पहले आवेदन दिए थे कि सर हमारी इस बात पे आप सुन लीजिए, उसके बाद अब तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन बाद आप लोग की सबकी मीटिंग रखी जाएगी, उसके बाद भर्ती करेंगे। पर यहाँ पे जब अचानक सुबह हुआ तो पता चला कि यहाँ पे उनकी भर्ती हो चुकी है और उनको टिकट देने लगे हैं। नहीं, हम लोग क्या कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर जो भी है, हम तो बहुत पुरानी गाइड है यहाँ पर। 91-92 जो शुरुआत पार की नींव रखी गई थी यहाँ गाइडों की, उस समय से हम काम कर रहे हैं। आज ये धमकी दी जा रही है कि आपको हम रेजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे। इनका 35 साल हो गए यहाँ पर हम लोग काम करते हुए हैं, तो हम लोगों को रेजिस्ट्रेशन रद्द करने की वो मांग की जा रही है, भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार पूरा इसी चलता रहा,
है। और हम लोग प्राइवेट गाड़ियों को गवर्नमेंट तनख्वाह थोड़ी देती है हम लोगों को, है। अगर टूरिस्ट अगर आते हैं तो गाड़ी हम जाते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं जाते हैं तो उस समय हम लोग को 20 रुपये मिलते थे। हम लोग यहाँ पर हड़ताल में वैसे नहीं हैं। हम लोगों ने पूर्व सूचना दी है। 13 तारीख को एक आवेदन दिया था, डायरेक्टर साहब से मिले थे और इस संबंध में चर्चा की थी कि श्रीमान आज हमें कम से कम 30 वर्षों से हम यहाँ अपनी सेवाएं पार्क को दे रहे हैं, किंतु इस प्रकार से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बफर के गाइडों को यहाँ लाया जा रहा है और हम लोगों को बफर भेजा जा रहा है, जिससे हम लोग सब असंतुष्ट हैं। पूरे 50 गाइड हड़ताल पर हैं जो यहाँ पटना टाइगर रिजर्व मरला गेट पर थे, और साथ में पांडव फाल के भी लोग हड़ताल पर हैं, क्योंकि उनका भी शोषण किया जा रहा है। यहाँ पहले पूर्व में ऐसा होता रहा कि गाइडों की जो भर्ती होती रही वो मरला गेट के नाम से हो जाती थी प्रशिक्षण हेतु। 3-4 साल से बढ़ रहा है, तो आगे उन्हीं को बुलाना है। यहाँ पूर्व से ही पांडव फाल से ही रोस्टर में यहाँ गाइड बढ़ाए जाते थे आवश्यकता अनुसार। वही पन्ना की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा खत्म हो गई। पन्ना के विश्व प्रसिद्ध हीरे को आधिकारिक रूप से जीआई टैग मिल गया, जिससे वह मध्य प्रदेश का 21वां जीआई उत्पाद बन गया। इस मान्यता के साथ पन्ना का हीरा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और प्रतिष्ठा हासिल करेगा। वहीं जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे के ब्रांड वैल्यू में बड़ा इजाफा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यहाँ के स्थानीय खनन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही हीरो की पारदर्शिता, गुणवत्ता और पहचान को विश्व स्तर पर एक नया दर्जा मिलेगा। बता दें, स्थानीय प्रशासन और हीरा उद्योग के जानकारों के अनुसार जीआई टैग मिलने से पन्ना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान मिलेगी, निर्यात के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश को राजस्व में बड़ी वृद्धि की उम्मीद भी है। वहीं पन्ना के लोगों में इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है। लंबे समय से लंबित यह मांग पूरी होने के बाद अब पन्ना जिले का नाम एक बार फिर वैश्विक नक्शे पर चमकने को तैयार है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ की धरती से निकलने वाला अनमोल हीरा हो। निश्चित ही ये पन्ना के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि 7 जून 2023 को हमारे द्वारा पन्ना के हीरों को जीआई टैग दिलाए जाने हेतु ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के माननीय पद्मश्री श्री रजनीकांत सर हैं, उनके माध्यम से तकनीकी सहयोग लेते हुए चेन्नई स्थित जीआई भारत सरकार की संस्था है जीआई रजिस्ट्री कार्यालय, उसमें जीआई टैग हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें से पन्ना के हीरे की गुणवत्ताओं की जाँच करते हुए और पन्ना के हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इससे पन्ना के हीरे की वैल्यू भी बढ़ेगी और वॉल्यूम और वैल्यू दोनों बढ़ेंगे। जीआई टैग के लिए प्रक्रिया 7 जून 2023 से शुरू की गई थी। अब आधिकारिक रूप से हम लोग पंजीकृत कर लिया गए हैं और पन्ना जिले को हीरे को भारत सरकार की जीआई टैग औपचारिक रूप से प्रदान कर दी गई हैं। इससे हम लोग को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राकृतिक रूप से पहचान मिली है, कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है। ये हमारे लिए, पन्ना के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी के टमसार में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, विधायक विश्वमित्र पाठक और विधायक रीति पाठक ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। अपने संबोधन में नेताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा सिर्फ ऐतिहासिक आदिवासी नायक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने युवाओं से बिरसा मुंडा के आदेशों, शिक्षा, संस्कृति और स्वावलंबन के मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में उन्हें अपना बलिदान दिया। और उसका आज परिणाम यह है कि हमारे आज जो आपने देखा होगा मंच पर हमारे जनजाति भाइयों का जो सम्मान हुआ है, आज हमारे सीधी जिले जैसे छोटे से जिले में भी कितने प्रबुद्ध जन हैं, आज उनका जो सम्मान हुआ है, इसका कहीं न कहीं सूत्रपात भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से प्रारंभ हुआ है। आज का दिन ऐतिहासिक है कि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जनजातीय समाज के गौरव जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की बल आहुति दे दी, जिन्होंने कुर्बानी दी, वो अभी गुमनामी अवस्था में थी, लेकिन हमारे मोदी जी ने उनको इतिहास के पन्नों से खंगाल करके समाज के सामने बताने का जो काम किया है,
भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया और उसी के तारतम्य में आज 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमारे आदिवासी विकास खंड कुर्सी में इसका आज समापन हो रहा है। वहीं उमरिया जिले में नेशनल हाईवे पर दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें बांधवगढ़ एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह के बोलेरो को एक तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा नौजाराबाद थाना क्षेत्र के बाईपास के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों को आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह अपने निवास की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ी से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने स्कॉर्पियो और उसके फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रात को 10:30 बजे की घटना है। NH 43 पर स्पाइसी ढाबे के पास की घटना है। एसडीएम उमरिया अंबिकेश प्रताप सिंह अपने चालक अनिल सिंह के साथ में अपने शासकीय वाहन से उमरिया से पाली की ओर आ रहे थे। उसी समय पाली की ओर से काले रंग के स्कॉर्पियो जिसका नंबर MP 54 ZA 3660 है, ये पाली से उमरिया की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों का आमने सामने से टक्कर हुई है। उसमें एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह और उनका ड्राइवर अनिल दोनों घायल हुए, जिनका इलाज जबलपुर में चल रहा है। एक्सीडेंटल इंजरी से आए थे एसडीएम बांधवगढ़ के, तो उनको प्राइमरी मैनेजमेंट करके CT वगैरह कराया। सभी डॉक्टरों की टीम मौके पर उपस्थित थी, उनको प्राथमिक उपचार दिया है। कंडीशन अभी स्टेबल है। बाकी और अग्रिम उपचार के लिए उनको जबलपुर रेफर किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।